तरीके से कोरोना लगातार अपने पैर दोबारा से पसारने शुरू कर दिए हैं, उस तरीके से प्रदेश की सरकार ने भी नए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। वहीं हमारे साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस टाइम में मौजूद है। उनसे जानेंगे शिक्षा को लेकर किस तरीके से स्कूलों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की जाएगी या करी जाएगी उसको लेकर। सर, कोरोना दोबारा अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और काफ़ी पीक पर जा रहा है। 1 लाख के पार जो केसेस है वो लगातार आ रहे हैं, तो शिक्षा के लिए किस तरीके से फैसले लिए जाने हैं? देखिए, हम पूरी चौकसाई हम बरत रहे उसमें, और जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी है सभी को निर्देश इस प्रकार के हैं कि कहीं भी छोटा सा भी कहीं भी जरा पता चलता है तो तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। किसी भी स्कूल में अगर कोरोना से ग्रस्त कोई बच्चा पाया जाएगा तो अगर स्कूल बंद करने की जरूरत है हम तुरंत स्कूल को बंद करेंगे। और अभी तक जो कहीं हमने इस प्रकार का बच्चा मिला, मान लीजिए उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा था, टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं होता कि कोरोना है गया, लेकिन हमने उस बच्चे को भी वापस भेज दिया और उसके अभिभावक को भी हमने उसकी जानकारी दी और साथ ही सीएमओ को भी हमने उसकी जानकारी दी। तो हम पूरी चौकसाई इसमें बरत रहे हैं और स्कूल हमने सारे खोल रखे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोरोना बढ़ता है, इस प्रकार का कोई बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कोई खतरनाक है इस प्रकार का, तो हम तुरंत उस पर निर्णय लेंगे और जिस प्रकार की जरूरत होगी उस प्रकार का निर्णय हम तुरंत लेंगे। लेकिन अभी तक हमारे स्कूल खुल रहे हैं और जो स्थिति है पूरी तरह कंट्रोल में। कोई अभी ऐसी स्थिति हमारे साथ कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लंबे टाइम के बाद स्कूल खुले हैं, तो अभी स्कूल खुले हैं, लेकिन अगर कोई जरूरत होगी तो निर्णय ले लेंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम आगे आने हैं, उसको लेकर भी कोई फैसला लिया जा सकता है क्या? बोर्ड के एग्ज़ाम को डिले किया जा सकता है? नहीं, अभी बिल्कुल वैसा का वैसा है, जैसा आपने निर्णय लिया था वैसे ही निर्णय है। मैंने जैसा इसमें कहा वैसे ही कहा उसमें भी है। अगर कोई परिस्थितियां बदलती हैं और हमें लगता है कि निर्णय चेंज करने की जरूरत है तो निश्चित तौर से तुरंत उस निर्णय को हम चेंज कर लेंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्थिति हमारे सामने नहीं है। अभी तक सारी स्थिति जो है कंट्रोल में, बिल्कुल ठीक ठाक है। संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की बात की गई थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, देखिए, उनमें हम 136 जो स्कूल हैं हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया था और 125 स्कूल जो हमारे हैं वो सीबीएसई से एफिलेटेड होंगे और उनमें जो प्रक्रिया है वो हमारी शुरू होगी। बच्चों के एडमिशन के लिए भी हमने गाइडलाइन जारी कर दी और हमने उस काम को शुरू कर दिया। सर, एक नई शिक्षा की नीति की बात करें, 2025 तक कहा गया था कि नई शिक्षा नीति को जो है लागू कर दिया जाएगा, तो उसको लेकर किस तरीके से प्रदेश? देखिए, उसके लिए जो कमेटियां गठित करनी थी वो सारी कमेटियां हमने गठित कर दी और हम उस काम में लगे हुए हैं। जो केंद्र सरकार का निर्णय है वो 2023 तक नई शिक्षा नीति लागू करने का है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम 2025 तक उसको लागू कर देंगे। तो हम उस दिशा में चल रहे हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए था उनका कि भाई 3 साल से जो बच्चा है वो उसका दिमाग काफ़ी डेवलप हो जाता है, इसलिए 3 साल से ही बच्चे की शुरुआत करनी चाहिए, तो हमने उसको शुरू कर दिया और हमने 1057 स्कूल अब की बार हमने उसमें खोल दिए हैं और आने वाले टाइम में हमने उसमें और खोलने की और इन 5 साल में हमने 5000 स्कूल खोलने का उसमें निर्णय कर लिया। मेरा ख्याल है कि शायद पूरे देश में ये सबसे पहला प्रयास हरियाणा का है जो हमने शुरू किया। तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर से उसको हमें पूरा विश्वास है कि 2025 तक हम उस नई शिक्षा नीति को लागू कर देंगे। तो ये हमारे साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने बताया कि अगर कोरोना के केस बढ़ते हैं तो आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं अगर कोई बच्चा कोरोना से ग्रसित पाया जाता है या फिर कोई उसकी स्वास्थ्य में गड़बड़ी होती है तो उसको तुरंत वापस किया जाता है। और फिलहाल जो है ऐसी कोई स्कूल बंद करने की जो आदेश है या निर्देश है वो नहीं दिए गए हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन जितेंद्र हंस के साथ प्रोक्ष चौधरी, एमएचओ न्यूज़।